गाजियाबाद में गुरुवार को दो अलग अलग जगहों पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पहला हादसा साहिबाबाद थाना क्षेत्र में स्थित राजबाग कॉलोनी ट्रांसपोर्ट रोड पर हुआ, जहां वृंदावन गार्डन के पास एक गोदाम में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और 6 ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। राजबाग वृंदावन गार्डन क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट पार्किंग में खड़े ट्रकों में लगी आग के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि रह रह कर धमाके हो रहे थे। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के आने से पहले पानी के पाइप से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में पार्किंग में खड़े ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। ट्रकों में लदा सामान भी पूरी तरह से जल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। दूसरी घटना गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित माउंट ग्रीन पार्क हाउस में हुई, जहां दोपहर के समय अचानक आग लगी। आग इतनी तेज थी कि पूरे फार्म हाउस को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां भेजी गई। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। प्राथमिक जांच में कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, लेकिन सही कारणों का पता जांच के बाद ही लगेगा। इन दोनों घटनाओं में अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है। ट्रकों में रखा सामान और फार्म हाउस की संपत्ति पूरी तरह से जल चुकी है। प्रशासन और पुलिस की टीम घटनास्थल पर है। आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आज समय दोपहर लगभग 13:04 पे फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रांसपोर्ट के ट्रक खड़े करने का क्षेत्र था, जिसमें लगभग 6 ट्रकों में आग लगी हुई थी। तत्काल कोतवाली, वैशाली, साहिबाबाद, लोनी से फायर टेंडर्स को घटनास्थल पर भेजा गया और फॉर्म की सहायता से चारों तरफ होज लाइन फैलाते हुए आग को बुझाना चालू किया। आग की तीव्रता को देखते हुए टाटा स्टील से भी एक अतिरिक्त फायर टेंडर की मांग की गई। साथ ही जेसीबी की सहायता से उसमें भरा हुए सामान को निकाला गया। साथ ही अन्य ट्रकों को जिसमें आग नहीं फैल पाई थी उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया और आसपास के मकानों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 11 गाड़ी की सहायता से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इस समय कूलिंग का कार्य प्रचलित है।